दोस्तों, एक बेहद घराने की गरीब परिवार की लड़की होती है जो दो पतियों वाले अब पति से शादी कर लेती है। लेकिन वह तो जाती तो है अपने हिसाब से, अब अपने जीवन में रंग ढंग जाती है। लेकिन उसके सामने एक दिन ऐसा वक्त आ जाता है कि उसी वक्त के साथ जो होता है वह ऐसा फ़ैसला लेती है कि उस फैसले के तहत अपनी ज़िंदगी को संवारने में लग जाती है। लेकिन एक दिन उसकी बड़े बेरहम तरीके से हत्या कर दी जाती है। लेकिन जब सच्चाई लोगों के सामने अब निकल के आता है, इसे सुनकर लोगों के रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। आखिर क्या कसूर था उस महिला का, आखिर इस कहानी में क्या था, इन सब की बारे में आप तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को आपको जरूर लास्ट तक दिखाना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चल के मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आप तक यह जो वीडियो है या क्राइम स्टोरी है पहुँचाया जा सके। इसके लिए हम आपके तह तक शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक उत्तर प्रदेश में जाना माना एक मैनपुरी ज़िला पड़ता है। उसी में जाना माना एक बेबर अब थाना भी लगता है। मैं बात कर रहा हूँ उसी थाने का, ठीक 4 मई का। अब जैसे ही अब इधर सुबह का टाइम होता है, उसी वक्त एक व्यक्ति जो होता है बेबर थाने में पहुँचता है। मौके पर वहाँ के अधीक्षक होते हैं मायूस, थाना प्रभारी एम काजी बैठे होते। उन्हीं के सामने एक व्यक्ति जो होता है बड़ी हाँफते डांटते पहुँचता है तो देखता है कि आखिर जो होता है थाने में काफ़ी सारे लोग अपने अपने काम में व्यस्त है। लेकिन वह व्यक्ति बड़ी तेज़ से जो होता है वहीं पहरेदार को आवाज़ लगाता है। बार बार पहरेदार जैसे पहुँचने के बाद उसी वक्त उसकी बात सुनते हैं तो वह भी सनस रह जाते। वह व्यक्ति अपना नाम मुन्ना लाल अब कठेरिया बताता है, जो ठीक डबली गांव का ही रहने वाला होता है। वहां पर पुलिस अधीक्षक मायूर सर उसको बुलाते हैं, पूछताछ जैसी करते करने लग जाता कि साहब हमने अपनी पत्नी की बड़ी बेरहम तरीके से हत्या कर दी है। अब यह बात जैसे वहां के अधीक्षक सुनते हैं, थाना प्रभारी सुनते हैं, उसी समय हिल्स आ जाते हैं। सारी बात सुनकर उसी वक्त उसको अपने साथ लेते हैं और लेकर डबली गाँव जब पहुँच जाते हैं। पहुँचने के बाद देखते हैं घर के बाहर जो होता है मौके पर ताला लटक रहा होता है। पुलिस की जो टीम होती है अब इधर मुन्ना लाल कटेरी के घर के ताला को खुलवा लेते हैं मुन्ना लाल के ही द्वारा। और जब खोला जाता है घर के अंदर, जैसे पुलिस की टीम दाखिल होती है तो आंगन होता है। उसी आंगन में जो होता है अभी नई नई मिट्टियाँ दिखाई दे रही होती हैं, लिपि पोती हुई। और पुलिस की टीम को इशारा जब पड़ता, पुलिस की टीम वहीं सहयोगियों के द्वारा खुदवाती तो उसी में एक महिला की डेड बॉडी निकलती है। वह भी पूरी तरह से अब खून से लथपथ, जिसकी उम्र लगभग अब 32 साल के आसपास होता। वह कोई और महिला नहीं होती है, बल्कि उसे मुन्ना लाल कठेरिया की अपनी तीसरी पत्नी अब सगुना होती है, जिसके शरीर पर कई जगह किसी तेजधार हथियार से घाव बनाए गए होते हैं। पुलिस की जो टीम होती है तो तरीके से निरीक्षण करती है। तब तक वहाँ तो मोहल्ले के जो लोग होते हैं सूचना पाते हैं, अब इकट्ठा हो जाते। लेकिन उनको जब पता चलता है कि मुन्ना लाल ऐसा निकल गया, आखिर गुस्सैला आदमी ऐसा हो सकता है। लेकिन जब पुलिस की टीम वहाँ बात बतलाती है तो लोग सुनकर वह हैरान भी हो जाते हैं। लेकिन पुलिस की टीम मामले को देखती है और उसी वक्त अब सगुना के बॉडी को पंचनामा में लाती है और भर्ती उठाकर अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेजवा देती है। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त परिवार यानी कि रमेश की ही तहरीर पर अब मुन्ना लाल के ऊपर उसकी अपनी पत्नी सगुना की हत्या के मुकदमा धारा 302 में तब्दील करते हुए दर्ज कर लेती है। और पुलिस की जो टीम होती है लेकर जब थाने पहुँचती है मुन्ना लाल कठेरिया से, अब वहीं पूछताछ शुरू कर देती है। लेकिन थाने में जो सच्चाई खुद निकाल के लाता है, इसे सुनकर हर किसी के रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। असल में उत्तर प्रदेश में जाना माना जिला पड़ता है अब मैनपुरी, उसी के अंतर्गत जाना माना एक बेबर थाना भी पड़ता है, उसी के अंतर्गत जाना माना बर्रा गांव पड़ता है। अब उसी गांव का ही रहने वाला मुन्ना लाल कठेरिया होता है। उसके परिवार में उसकी अपनी पत्नी भी होती है जिसका नाम रमा होता है। लेकिन रमा जो होती है अपने पति के साथ तो रहती है, अपनी ज़िंदगी गुजारती है। लेकिन अचानक जो होता है उसकी ज़िंदगी में ऐसी बीमारी जिसकी वजह से वह इस दुनिया को छोड़ के जब चली जाती है तो मुन्ना लाल जो होता है अपनी पत्नी के बिना अपनी ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर सा हो जाता है। ठहरा नौजवान खेती बाड़ी करने वाला, शरीर बना खट्टा, जिसकी वजह से काफ़ी लोग देखते मुन्ना लाल कठेरिया को राय मशवरा देते। मुन्ना लाल कठेरिया उन्हीं की बातों में आता है और फिर जो होता है एक रिश्तेदार की मदद से अब दूसरी शादी जो होता है श्यामा से कर लेता है। और जब करता है तो श्यामा जो होता है मुन्ना लाल कठेरिया के साथ रहना शुरू कर देती है। कुछ दिन बाद श्यामा को पता चलता है कि मुन्ना लाल
एक बहुत बड़ा गुस्सैला आदमी है, बात बात पर गुस्से की तंगी हमारे ऊपर निकालना शुरू कर दी, जिसकी वजह से घर में आए दिन श्यामा के साथ मुन्ना लाल कटरिया के झगड़े तकरार होना शुरू हो जाते हैं। यह सिलसिला चलता है, लेकिन एक दिन जो होता है इधर श्यामा फैसला लेती है और हमेशा हमेशा के लिए बिन तलाक के लिए अपनी ही मायके चली जाती है और फिर वहीं रहने लग जाती है। और जब रहने लग जाती है इधर बार बार जो होता है मुन्ना लाल जाता, लेकिन उसके मायके वाले फैसला लेते हैं कि अब कभी नहीं, जिसकी वजह से मुन्ना लाल टूट जाता है। और कई साल भी पत्नी की अपनी जब ज़िंदगी गुजारता है, गुजारने के बाद जो होता है काफ़ी सालों बाद उसके कुछ अपने दोस्त होते हैं, उसके अपने भाई रमेश होते हैं, राय मशुरा की मदद से रमेश जो होता है अपने रिश्तेदार की मदद लेता है और फिर जाकर रामपुरा एक कटरा जाना माना गांव पड़ता है। अब उसी गांव के रहने वाली डबली होती है, उसी की अपनी बेटी होती है, इधर सगुना जो इकलौती बेटी है, उसके टोटल 2 बच्चे भी होते हैं, दोनों के दोनों बेटे होते हैं। इकलौती बेटी होने के नाते जो होता है घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होता है, बस थोड़ी बहुत खेती होता है, उस खेती से पारिवारिक खर्चा नहीं चल पाता है। लेकिन डबली के अंदर इतनी क्षमता नहीं होती कि अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करवा सके। लेकिन इसी बीच अब सगुना का जब रिश्ता जो होता है मुन्ना लाल का आ जाता तो पता चलता कि मुन्ना लाल ऑलरेडी शादीशुदा व 2 पत्नियों का भी अब पति भी है। लेकिन यह बात जब सगुना को पता चलता, सगुना अपनी पारिवारिक स्थिति को देखती है, गरीब स्थिति को देखती है, समझती है, जिसकी वजह से अब जाकर तीसरी पत्नी जो तब मुन्ना लाल साहब बनने के लिए राजी हो जाती है। अब सगुना अपनी ज़िंदगी का सारे दुख सुख जो होता है मुन्ना लाल को सौंप बैठती है। फिर अपने ससुराल में जब आती है अब रहना शुरू कर देती, खूबसूरत तरीके से ज़िंदगी बीतता है। उसको लगने लग जाता कि चलो अपनी ज़िंदगी यहाँ आके तो सुधर गई। लेकिन जैसे ही शादी के अब कुछ माह का वक्त बीतता तो उसी वक्त तनिक बात पर जो होता मुन्ना लाल अब गुस्सैला स्वभाव दिखाना शुरू कर देता है। तनिक बात पर झगड़े तकरार सगुना से करना शुरू कर देता है। सगुना समझ जाती कि हमने ज़िंदगी की बहुत बड़ी भूल कर दी, जो एक शादीशुदा मर्द से शादी कर। लेकिन सगुना अपने परिवार में रह अपने मायकों के बारे में सोच लेती है कि अगर इस रिश्ते को हम ठुकराते तो हमारे परिवार वाले गरीबी के नाते हमारी शादी कहीं नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे लिए हमेशा के लिए मायके का दरवाज़ा बंद हो चुका है। और इसी बात को लेकर घर में जो होता है अब सगुना भी थोड़ी बहुत अपनी चाल दिखाती, जिसकी वजह से मुन्ना लाल उस चाल को कतई बर्दाश्त नहीं करता, तनिक बात लेता, गुस्सा दिखाता, फिर अपने पत्नी सगुना का बेरहम तरीके से पिटाई कर दिया करता था। लेकिन यह सिलसिला चलता है, चलते चलते लगभग कई साल को जब वक्त बीता सगुना टोटल 2 बच्चों की माँ भी बन जाती है, जिसमें अब बड़ा एक बेटा होता है अखिलेश, छोटा अतुल हो जाता है। लेकिन परिवार में जो होता है 2 बेटे होने के बावजूद भी इधर जो होता है अब मुन्ना लाल के ऊपर कोई स्वाभाविक बदलाव नहीं आता है। वही पुराना पैतरा जो होता अपनाता, घर पहुंचता, तनिक बात लेता और फिर सगुना का उसी बात पे लेकर पिटाई कर देता। अब यह सिलसिला भी चलता है, अपने भाई को इस चीज़ की जानकारी भी देती। उसके जो भाई होते यही बात कहते हैं कि बहन तुम्हारा जो ज़िंदगी है तुम्हारे पति के साथ बीतेगा, या समझ लो तुम्हें जो रहना है वहीं रहना है, अपने घर को तुम्हें संभालना है, बस हम आके समझा सकते हैं। अब यह बात सगुना के भाई जब सुनने के बाद जो होता वह पहुँचते हैं, अब मुन्ना लाल को समझाते। मुन्ना लाल जब समझता चला तो जाते उसके दोनों भाई, लेकिन मुन्ना लाल उधर अपनी पत्नी सगुना को पाता है, बेरहम तरीके से पिटाई कर देता है। अब कैसे ना तैसे कर अपनी ज़िंदगी तो गुजारती है, मायके भी बराबर आना जाना लगा देती, लेकिन वक्त निकल जाता है। लेकिन इसी बीच घटना से मात्र कुछ साल पहले जो होता है सगुना एक दिन अब अपने ही मायके से लौट रही होती है। बस स्टैंड में जब पहुंचती है तो उसी वक्त टेम्पो में आकर अपने गांव वाले में बैठने लग जाती, तो उसी के सामने उसी का गांव का रहने वाला सगुना का ही एक अपना दूर का देवर आ जाता है, जिसका नाम बाबा होता है। अब बाबा के सामने जो होता है सगुना तो खड़ी होती है, लेकिन जब खड़ी होती है बाबा देखता है तो उसी समय भाभी कहकर सगुना को पास बुलाता करने लग जाता कि भाभी जी आप यहाँ। और सगुना अपने गांव के लड़के को देखती है तो पहचान भी लेती है, क्योंकि बाबा का कभी कभी जो होता है द्वारे पर आकर उसका जाना हो बन जाता है। सगुना देखती है, पहचानने के बाद उससे भगत लेती है। फिर इधर जो होता है सगुना को अपने साथ उसके दोनों बच्चों को लेकर एक टेम्पो में बैठ जाता है और बगल वाली सीट पर जब बैठता है सगुना से यही बात कहता कि भाभी जी आप जो होता है मुन्ना लाल भाई के साथ अपनी ज़िंदगी कैसे बिता रहे हैं, आखिर उनकी ज़िंदगी के सारे दुखों को आप कैसे सह पा रही है। लेकिन यहाँ बात जब सुनते सगुना करने लग जाती है कि क्या करें, अपनी मजबूरी है, हम कहाँ जाएँ, हमारे भी 2 बच्चे भी हैं, आखिर अपनी दुनिया में अब कौन दखल देगा। लेकिन यह बात जैसे बाबा सुन करने लग जाता है कि तुम्हारी दुनिया में जैसी खूबसूरत औरत पाकर कोई क्यों नहीं दखल देगा। यह बात जब सुनती उसी समय उसके चेहरे पर एक अंग आ जाता है। यही बात देख कर जो होता है बाबा समझ जाता है और फिर बगल वाली सीट पर बैठकर 4 नज़रें मिलाता है। अब वहाँ पर अपनी सारी मजबूरी को सोचती है, सोचने के बाद अपने मन में एक भाव लेती है। फिर एक बात पुनः कर जब कहते तो बाबा वही कह देता कि भाभी जी हम तुमसे बेतहाम
दिल से प्यार भी करते हैं। यह बात जब सुनती है उसी वक्त अचंभे में पड़ जाती है, लेकिन घर पहुंचती है पूरी रात सोच सोच के परेशान भी हो जाती है। लेकिन मुन्ना लाल रास्ते में जो होता है टेम्पो में बैठे हुए अब अचानक जो होता देख लेता है, और जैसे घर पहुँचते मुन्ना लाल यही बात कहता कि आखिर उस लड़के से तुम कभी मत बनाओ, क्योंकि गाँव का बिगड़ा हुआ लड़का है। लेकिन उसी बात को सुनकर इधर यही तुनकती हुई बातों में उसी वक्त सगुना कह जाती है, बिगड़ा हुआ लड़का नहीं है, बड़ा ही नेक दिल वाला है, दिल्ली में कमाता भी है, उसके जो पिता होते हैं और गांव में रह करता होता है, खेती भी संभालते हैं और एक फैक्ट्री में इधर काम भी करता है। आखिर बिगड़ा कैसे लड़का है। लेकिन जब यह बात जो होता है उधर सुनता करने लग जाता है, तुम क्या जानो। लेकिन सगुना जानते थे कि अगर ज़्यादा बोलेंगे तो हमारी पिटाई होना सब, जिसके बाद चुप हो जाए करने लग जाती है, अरे तुम तो कह रहे थे कि जो तो मोबाइल लाना तुम लाए क्यों नहीं। लेकिन जैसे ही यह बात मुन्ना सुनता करने लग जाता कि मोबाइल ला देंगे, पैसे थोड़ा इंतजाम हो जाने दो, फिर तुम्हारे लिए ला के दे देंगे। और फिर यह बात कहकर दोनों के बाद रपटा हो जाता है। लेकिन जब दूसरे दिन का वक्त होता है तो इधर जो होता है बाबा द्वारे पर पहुँचता है और फिर जो होता है देखता मुन्ना लाल तो है नहीं, घर में दखल देता है और फिर चार बात करता है। और जैसे ही देखता कि आखिर जो होता है भाभी की चेहरे पर कोई शिकन पड़ा हुआ है, शिकन को देखकर समझ जाता है और फिर भाभी भाभी कहकर बातें भी करता है, सारी परेशानियों को समझ जाता, करने लग जाता कि भाभी अगर आप हमारी ज़िंदगी में होती तो हम तो अपनी ज़िंदगी तुम्हारे बगैर ना काट पाते। और यह बात जो होता है सगुना के मन में घर कर जाता है, वह भी सोचने लग जाती है कि अगर हमें बेसहारा औरत को सहारा वाला व्यक्ति मिल जाए तो ज़िंदगी कितना सफल हो जाए। लेकिन इसी बात को लेकर अब जो होता है मन में थोड़ी बहुत मीठी मीठी भावना जन्म सगुना लेवाना शुरू कर देती उसी बाबा के लिए, क्योंकि बाबा जो होता है अभी अविवाहित था। अविवाहित युवक को देखकर अब सगुना के मन में थोड़ी बहुत लालसा भी बलक जाती है। लेकिन एक दिन जब जो होता है दोबारा लौटता है बाबा दिल्ली से और फिर सगुना के द्वार पर जाता, देखता सगुना वहीं चौखट पे बैठी हुई मायूसी अवस्था में होती है। और बाबा पहुंच जाता है, कहने लग जाता क्या बात है भाभी जी। सगुना कहने लग जाती है कि तुम्हारे जो भाई होते हैं उनसे हमने कई दिनों से यही बात लगा कर बैठी हुई है कि मोबाइल ला कर देख लो, सुनते ही नहीं। अब लेकिन जैसे ही यह बात वापस कहने लग जाता कि बस मोबाइल के लिए हम तुम्हारे लिए मोबाइल क्या और कुछ भी ला कर दे सकते हैं। सगुना जब मुस्कुराहट वहाँ नहीं समझ पाती, फिर दोबारा जो होता है यह बात कहकर दिल्ली चला जाता है। और जब कुछ दिन बाद लौटता है एंड्रॉइड मोबाइल लेकर लौटता है और चोरी छुपे जो होता है वो मोबाइल लेकर सगुना के हाथों में रखता गिफ्ट के तहत। और सगुना जब देखती किसी को ठिकाना नहीं रहता, आखिर वह कुछ ना सोच पाती ना कुछ समझ पाती, लेकिन उसके जो हिम्मत होते वह नहीं समझ पाते कि आखिर इसका खुलासा कैसे पति के सामने करे। तभी मन में प्लान बनाती, उसी प्लान के तहत अपने मायके निकल जाती है। जब लौटे अपने पति से कहती है कि हमारे भाई ने ही एंड्रॉइड मोबाइल हमें गिफ्ट कर दिया है। अब यह बात जब मुन्ना लाल सुनता उसके चेहरे पर खुशी आ जाती कि चलो अब सगुना हमसे मोबाइल के लिए जिद नहीं तो करेगी। लेकिन वह नहीं समझ पाता कि बस करो, अब घर में एक और कलाकार घर ले चुका है, जिसकी वजह से अब खुले माहौल में जो होता है वहाँ सगुना भी रहना शुरू कर देती है और मौका पाती है। अब मौके के तहत जो होता है सगुना दिल्ली में रह रहे बाबा से फ़ोन पर कांटेक्ट में बराबर अब बनी रहती है। लेकिन मीठी मीठी बातों में बाबा खुद आ जाता है, घर आता है और फिर सगुना से मुलाकात करने के लिए मौका ढूंढता। फिर मौके के तहत सगुना एक दिन अपनी सारे सुख दुखों को त्याग करते हुए सगुना जाकर बाबा के साथ रिश्ते भी पा लेती है। अब रिश्ते का जब ससुरा शुरू होता है तो बेधड़क चलने लग जाता है और चलते चलते कई महीनों कई सालों का वक्त बीत जाता है। क्योंकि जब भी पैसे की जरूरत होती सगुना को दिल खोल कर बाबा मदद भी कर दिया करता था, जिसके सगुना हर वक्त और प्यार में जो होता है बाबा को चाहने लग जाती है और अपने पति से जो होता थोड़ी बहुत बेवफाई भी दिखाना शुरू कर देती। पति के लिए सारे अब जो तो देखो का गिड़ा ख़त्म होने लग जाता है। लेकिन इसी इसकी जो भनक होता है गांव में लग जाता है। गांव वाले खबर पाते हैं, इसकी खबर जाकर मुन्ना लाल को देते हैं। मुन्ना लाल खबर पाता, पूछताछ करता, शंका मन में होता है तो फिर पिटाई भी कर देता। अब जब भी मौका पाता तो बाबा का नाम लेता, पिटाई करता, यहाँ तक कह देता कि हमारे घर आज के बाद जो होता कभी बाबा अब नहीं आना चाहिए। लेकिन बार बार पिटाई की वजह से इधर एक बार खुद फैसला लेती है और फ़ोन कर देती है बाबा के पास, करने लग जाती कि तुम तो हमारी अपनी दुनिया में बसा कर दिल्ली निकल गए, हमारी दुनिया यहाँ नरक करके बैठ गए, हम नहीं चाहते आगे ज़िंदगी सहे, हम तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताना अब चाहते हैं। बाबा उसी समय प्यार में पागल फैसला लेता है और एक दिन जो होता है इधर पहुंच जाता है और सगुना को बहलाला फुसलाता, सगुना को अपने साथ लेता, निकल जाता है दिल्ली। और शाम के टाइम जैसे मुन्ना लाल घर पहुंचता तो पता चलता है उसके मन में शंका में बदल जाता है और उसी समय अपनी पत्नी की तलाशी भी करता है। अपनी इसकी खबर अपने भाइयों के, उसके भाई उसके साथ होते हैं और तुरंत का तुरंत जो होता है बाबा के घर पहुँचते। उसके अपने पिता होते हैं मुलायम सिंह,
उनके पास जाकर कहने लग जाते कि अपनी बेटे हमारी पत्नी को हमारे पास दे दो, नहीं तो फिर तुम्हारे लिए भलाई नहीं होगा। अब गुस्सैला व्यवहार देखकर मुलायम सिंह जो होते हैं मुन्ना लाल का डर जाते हैं और फैसला अपने बेटे के पास फ़ोन कर देते। पता चलता कि हाँ इधर सगुना जो होती है हमारे बेटे के पास है, खबर देते हैं गांव चली आती है। और गांव आने के बाद जो अपने पति से माफ़ी मांगती तौर तरीके से रहती भी है, लेकिन पारिवारिक बच्चों को लोज लाज देकर मुन्ना लाल कठरिया अपनी पत्नी को अपने घर में रहने का इजाज़त भी दे देता है। लेकिन अब जो होता है दूसरी तरफ इसकी जब खबर मुलायम को लगता है कि हमारा बेटा अब भी नहीं सुधरता, फैसला लेते हैं अब शादी कराने का। और शादी अपने बेटे का कराने के लिए इधर भटकते हैं और जाकर बड़ी जल्दी रेखा नाम खूबसूरत युवती होती है, उसी के साथ बाबा का शादी कर दिया जाता है। बाबा कुछ दिन जो होता है इधर तौर तरीके से अपने दुनिया में धम जम जाता है, लेकिन दोबारा जब मौका पाता है और फिर जो होता सगुना के साथ मुलाकात जारी कर देता है। और यह मुलाकात जो होता सगुना हर वक्त के लिए बनाने के लिए फैसला लेवाती है कि हम तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, अपनी पत्नी को छोड़ छाड़ दो। लेकिन यहाँ जो होता है गांव में खबर लगता तो उसी वक्त फैसला लेवाते हैं और फिर बाबा दिल्ली चला जाता अपनी पत्नी को छोड़कर। दूसरी तरफ जो होता है मुन्ना लाल फैसला लेता है कि अब जो होता है अगर ज़िंदगी में कभी दोबारा दखल दिया बाबा तो फिर समझ लो उसका अंजाम बहुत ही खतरनाक होगा। या खतरनाक के बारे में जो होता कभी कभी अब सगुना भी समझ, जिसके बाद चुप रहा करते थे। चोरी छुपे मोबाइल पर जो होता है दिल्ली में रह रहे बाबा से संपर्क साधा बना हुआ था, लेकिन इधर मीठी मीठी बातों में लेती है और बाबा मजबूर होते दोबारा गांव आता है। गांव वाले यही समझ जाता अपनी पत्नी से मुलाकात करने के लिए, लेकिन मौका होता है उसके पास सगुना से मिलने के लिए, मौका पाता फिर मिलता। लेकिन इसी बीच जो होता है अब दोनों फैसले से पूरे गांव वाले परेशान हो जाते हैं। इतना परेशान हो जाते हैं कि गांव वाले जो होता है उसी वक्त एक बहुत बड़ा पंचायत है मुन्ना लाल के ही वजह से जुटा। मुन्ना लाल उसी वक्त फैसला लिवाता कि आज के बाद हमारी पत्नी अगर जो होता है बाबा के साथ गई तो समझ लो पूरे गांव वाले मिलकर दोनों के साथ क्या हाल है उसकी कोई कल्पना नहीं कर पाएगा। अब इसकी खबर जो होता है बाबा की अपनी पत्नी जब पाती है, वह भी एक बच्चे की माँ बनने वाली होती है, उसके ऊपर वो बीतता है जो नहीं बीतना चाहिए। लेकिन वह अपने पति को समझाती बुझाती है, लेकिन दोनों प्यार में अंधे। एक दिन फिर फैसला लेते हैं, फिर दिल्ली निकल जाते हैं। अब उसी वक्त जो होता है फैसला मुन्ना लाल के अंदर कट्टई बर्दाश्त नहीं होता और थाने जाता है। दोनों के ऊपर जो होता मुकदमा दर्ज करवाते हुए बाबा के ऊपर गंभीर धार्मिक शोषण का मुकदमा दर्ज करवा देता। पुलिस की टीम निकल पड़ जाती है, घर पहुंचती है। और इधर जब पूछताछ करते मुलायम के परिवार वाले अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने बेटे को दबाव मारते हैं और उनका बेटा दबाव में दोबारा पहुँचता है लेकर गाँव में। अब जो होता है इधर खोज होती है सगुना अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए जुगाड़ पाने तो खोजती है। बार बार जब झगड़ तकरार होते तो यही बात अपने पति से कहती कि हमारी दुनिया उसके बगैर ना चल पाए। लेकिन जब भी गुस्सा होता सारा गुस्सा सगुना को ऊपर निकालता। अब यह सिलसिला तो चलता है, लेकिन चलने के बाद भी वक्त कभी सगुना अब मुन्ना लाल का नहीं बैठ पाता है। अब इसी बीच जो होता है सगुना अपने पति से हर बात की यही लेकर बैठती कि तुम्हारी वजह से, गुस्सैले स्वभाव की वजह से हमने नाता बाबा से जोड़ा और नाता जोड़ने में खुशहाल बनी है, हम उसी के साथ अपनी ज़िंदगी बिताएंगे। लेकिन अपने आप को मुन्ना लाल संभालता भी है कि कैसे कैसे ना तैसे कर कर सगुना की वजह से परिवार संभल जाए। लेकिन वह नहीं समझता था गुस्सैला हमारा व्यवहार जो था एक दिन हमारे परिवार के ऊपर मुसीबत बन के टूट जाएगा और मुसीबत सगुना कैसे संभाले। सगुना ने ऐसे संभाला करते उसको यकीन नहीं होता है। लेकिन गांव में दोनों के प्रेम प्रसंग के चर्चे बराबर चला करते थे। और फिर जब खबर पहुंचता मुन्ना लाल को तो एक दिन यानी कि वही जैसे ही 3 मई साल 2013 का वक्त होता उसी वक्त घर पहुंचता। शाम के टाइम में अपनी पत्नी को देखता है, करीब जाता करने लग जाता है कि देखो तुम ना अब जो होता बाबा के साथ व्यवहार छोड़ दो, क्योंकि बच्चे हो गए हैं बड़े और पारिवारिक कला भी हो रहा है, सारे घर में बदनामी हो रही है। लेकिन यही बात जब सुनती उसी वक्त सगुना कह जाती तुम्हारी वजह सब हुआ। इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़े तकरार हो जाते हैं कि उसी वक्त जो होता फैसला लेता है और फैसला लेने के बाद अपने दोनों बच्चों को ले जाता है, एक बगल रूम होता है उसी में छुला देता है और फिर वही फावड़ा लेता है। फिर उसी से बड़े बेरहम तरीके से सगुना को इस दुनिया से जुदा भी कर देता है। फिर वहीं बैठ कर सोचता कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, ऐसा गुस्सा में नहीं दिखाना, थोड़ी बहुत सब्र रखते तो आज हम खुश रहते। लेकिन उनके सामने हर वक्त वही फांसी का वरना दिखाई देता है, जिसकी वजह से उसी वक्त फैसला लेता, गड्ढा खोदता, उसी गड्ढे में ले जाकर सगुना की बॉडी को डंप करता, दोनों बच्चों को लेता और ले जाकर जो होता है अपने ही बहन के घर छोड़ता। लेकिन वहाँ उसकी हिम्मत हर वक्त जवाब दे जाती है, वह राज नहीं बनता छुपाने, जिसकी वजह से वह खुद फैसला लेता है और थाने में जाकर सिलेंडर मार देता है। लेकिन वाकई में दोस्तों यह सच्चाई जब हर किसी को सामने ला कर दिखला दी खुद जो होता है तो लोग सोचकर हैरान और परेशान हो जाते हैं। उसकी जो टीम होती है अब इधर मुन्ना लाल कठरिया के ऊपर गंभीर मुकदमा दर्ज करके ले जाकर जेल में डाल देती है। लेकिन एक गलती की वजह से 2 बच्चे हमेशा हमेशा के लिए अनाथ की ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर सा हो जाते हैं। आखिर लोग भी सोचते हैं आगे इसमें गलती किसकी है,
किसी ने सही व्यवहार किया। आपके मन में क्या है, जो भी है, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने मन की राय रखें। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है और ना ही किसी के दिल को दुखाना, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। और फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।